खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मंडलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। एनपीएस लॉगिन के लिए क्या होगा जरूरी? ओएनडीसी के जरिए आप बुक कर सकेंगे कौन सी राइड? सरकार ने किन देशों को प्याज निर्यात की दी अनुमति? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो खबरों के लंच बॉक्स में पहली खबर है एनपीएस से जुड़ी। नेशनल पेंशन सिस्टम खाते में लॉगिन करने के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को और सख्त कर दिया गया है। एनपीएस के सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के समय आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। नई सिक्योरिटी फीचर्स 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगी। अब सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। पेंशन फंड के रेगुलेटर ने इसे लेकर सर्कुलर भी जारी कर दिया है। पीएफआरडीए के सर्कुलर के मुताबिक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी कि सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स को लागू किया जा रहा है। पीएफआरडीए ने कहा है कि इस कदम से सरकारी कार्यालयों और ऑटोनॉमस बॉडीज में की जाने वाली एनपीएस एक्टिविटीज के लिए एक सुरक्षित इकोसिस्टम तैयार होगा। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सरकार ने व्यापारियों को 31 मार्च तक बांग्लादेश, मॉरिशस, बहरीन और भूटान को 54,760 टन प्याज एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हमने तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश को 50,000 टन, मॉरिशस को 1,200 टन, बहरीन को 3,000 टन और भूटान को 560 टन प्याज के एक्सपोर्ट की अनुमति दे दी है। ये निर्णय विदेश मंत्रालय की सिफारिश के बाद लिया गया है। हाउस होल्ड सप्लाईज को बढ़ावा देने और प्राइस हाइक को रोकने के लिए सरकार ने 8 दिसंबर 2023 को प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में दाल से जुड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने पीली दाल के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके अनुसार अब अप्रैल 2024 तक पीली दाल का ड्यूटी फ्री आयात किया जा सकेगा। पहले इसकी समय सीमा मार्च में यानी कि अगले महीने खत्म होने वाली थी। सरकार ने इस समय सीमा में दिसंबर में भी बदलाव किया था और इसे मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया था। अब टाइमलाइन को एक और महीने बढ़ाया गया है। पीली दाल पर नवंबर 2017 में 50% शुल्क लगाया गया था। बाद में महंगाई बढ़ने पर सरकार ने शुल्क को हटाने का फैसला लिया था। भारत मेजरली कनाडा और रूस से पीली दाल इंपोर्ट करता है। अब अगली खबर महंगाई से जुड़ी है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि महंगाई में अभी तक कमी नहीं लाई जा सकी है। ऐसे में पॉलिसी फ्रंट पर कोई किसी भी तरह के बचकाने फैसले से उन असफलताओं को झटका लग सकता है जो अब तक आरबीआई ने हासिल की हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी को बेहद सजग रहने की जरूरत है और ये समझना भूल होगी कि महंगाई से निपटने का हमारा काम पूरा हो चुका है। आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने के पक्ष में वोट किया है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। अब आप जल्द ही ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ओएनडीसी के जरिए उबर राइड बुक कर सकेंगे। जी हाँ, इसके लिए उबर ने सरकार के साथ समझौता किया है। इस सुविधा के बाद आप बिना उबर ऐप के भी अपने लिए राइड बुक कर सकेंगे। उबर के ग्लोबल सीईओ दारा खोसरोशाही ने कहा है कि उबर भी भारत में अपने लो कॉस्ट सर्विसेज खासतौर पर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर सर्विसेज का विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके अलावा कुछ कंपनी कुछ देशों में बस सेवा भी शुरू कर रही है। अब जल्द ही आप ट्रेन में स्विगी से खाना मंगा सकेंगे। ट्रेन में लोगों को खाने को लेकर सर्विसेज अच्छे से मिल सके, इसके लिए आईआरसीटीसी ने फूड ऑर्डरिंग डिलीवरी ऐप स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। अब यात्री आसानी से ई केटरिंग पोर्टल के जरिए स्विगी पर ऑर्डर दे सकेंगे। फिलहाल ये सुविधा देश के 4 स्टेशन में ही अवेलेबल है। आईआरसीटीसी ने बताया कि ये सुविधा पहले फेज में बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में शुरू की जाएगी। इसके बाद देश भर में ये सर्विस शुरू कर दी जाएगी। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप में फंसे घर खरीदारों का सपना अब जल्द ही पूरा हो सकता है। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10,000 करोड़ रुपए के 5 आम्रपाली प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए नोएडा अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि एनबीसीसी लिमिटेड ने आम्रपाली की 10,000 करोड़ रुपए के मौजूदा प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए अनयूज्ड और खरीद योग्य एफएआर के डेवलपमेंट के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी ले ली है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में।
अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन का नया वेरिएंट Z8 सेलेक्ट लॉन्च कर दिया है। इसे मिड वेरिएंट Z6 और टॉप लाइन मॉडल Z8 के बीच रखा गया है। Z8 सेलेक्ट को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। कार 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती है। इसकी शुरुआती कीमत 16,99,000 रुपए है। स्कॉर्पियो का NZ8 सेलेक्ट वेरिएंट रेगुलर Z8 वेरिएंट से 1,66,000 रुपए तक सस्ता है। स्कॉर्पियो एन की एक्स शोरूम पैन इंडिया कीमत 13,60,000 रुपए से 24,54,000 रुपए के बीच है। एसयूवी के लिए बुकिंग्स ओपन है और ये 1 मार्च 2024 से डीलरशिप के लिए अवेलेबल होगी। भारत में इसका मुकाबला टाटा हैरियर और सफारी से है। वहीं इस प्राइस रेंज में इसकी टक्कर Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस के टॉप लाइन वेरिएंट से भी है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।